ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम का 5वां श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। उसको हम पहले गाएंगे, आप सब लोग इसे ध्यान से सुन सकते हो या मेरे पीछे गा सकते हो। ऐनंद तनुजः किंकरम पतितं मां विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। हे प्रभु, हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूँ, किंतु अपने ही सकाम कर्मों के कारण मैं अज्ञान के इस भयावह समुद्र में गिर पड़ा हूँ। अब आप मुझ पर अहेतु की कृपा करें, मुझे अपने चरण कमलों की धूलि का एक कण माने। तो यहाँ पे ऐनंद तनुजा किंकरम, नंद तनुज का अर्थ है नंद बाबा के पुत्र। देखो हम किस स्तर पर पहुंचे हुए हैं। ये श्लोक जो है डायरेक्टली नंद बाबा, ये मथुरा कृष्ण या द्वारका कृष्ण या परमात्मा, इस विषय में चर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज इंद्र कौन है? नंद महाराज। ब्रजेंद्र नंदन मतलब नंद महाराज के नंद मतलब पुत्र। तो ये अवस्था यहाँ पे कहा जा रहा है, ऐ नंद तनुज किंकर। किंकर मतलब छोटा कण, छोटा व्यक्ति, दास। यहाँ पे इस अवस्था में हम अपने स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं या थोड़ा अपने स्वरूप का झलक मिलता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। पंचम अवस्था में मैं कृष्ण का किंकर दास हूं, इसका अनुभव होने लगता है। भौतिक जगत में दास, सर्वेंट मतलब एकदम थर्ड क्लास पोजीशन हो गया, बट आध्यात्मिक जगत में यह फर्स्ट क्लास पोजीशन है। आप समझ रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में यह फर्स्ट क्लास पोजीशन है। जैसे पेड़ की छाया पानी में उल्टा दिखता है, हाँ, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत का रियल पोजीशन जो है इस भौतिक जगत में उल्टा दिखता है। इसीलिए दास एकदम तुच्छ लगने लगता है, एकदम थर्ड क्लास पोजीशन लगता है। बट आध्यात्मिक जगत में सही जो मायने में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक जगत में दास का पोजीशन भगवान से भी ऊंचा है। यस, भगवान से भी ऊंचा है आध्यात्मिक जगत में पोजीशन। बट कई बार हम इस भौतिक जगत में भगवान की इतनी सेवा करने के बावजूद भी
हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा रियल पोजीशन दास का है। इतनी सेवा करने के बावजूद भी फिर भी हम मास्टर बनने का प्रयास करते हैं, हम बॉस बनने का प्रयास करते हैं। जब हम दास इस अस्तित्व को अच्छी तरह से समझेंगे, तभी जाके हमारा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश होगा। हम बॉस बनकर अगर रहेंगे तो हम इस भौतिक जगत में ही रहेंगे, आध्यात्मिक जगत में हमारा प्रवेश जो है संभव नहीं है। इसीलिए सेवा के माध्यम से हर हमेशा ये पोजीशन हमें याद दिलाता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं, हाँ, पतितम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। मैं कुछ अपराध किया है, इसीलिए मैं आध्यात्मिक जगत से यहाँ पे गिर पड़ा, मेरा फॉल डाउन हुआ, इस भौतिक जगत में आया मैं। फिर भी हे प्रभु, अब मुझे समझ में आया है, कृपया तव पाद पंकज, मुझे आपके चरणों में एक धूलि का कण बनाकर रखिए। स्थित धूलि सदृश विचिंतया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं, तोमार नित्य दास मोई तोम पासरिया पड़िया छे भवार्णवे माया बद्ध हया। माया में बद्ध होकर, यहाँ पे एग्जैक्टली ट्रांसलेशन जो है, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु मैं आपको भुला दिया। अब मैं अज्ञान के सागर में पतित हुआ हूं और बहिरंग शक्ति द्वारा बद्ध हुआ हूं। भगवान के अनेक शक्तियों में से एक है बहिरंग शक्ति। तो भौतिक जगत में बहिरंग शक्ति कंट्रोल करती है हम पर, और जैसे ही हम भगवान का नाम का उच्चारण कर कर आगे बढ़ने लगते हैं आध्यात्मिक जीवन में, तो अंतरांग शक्ति के अंडर में हम आ जाते हैं, योग माया के अंडर में। अभी महामाया के अंडर में, बहिरांग शक्ति के अंडर में है, इसीलिए हमें दुख का अनुभव होता है। बट जब हम भगवान के शुद्ध नामों के उच्चारण से भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम योग माया के अंडर में आ जाते हैं, जिसे अंतरांग शक्ति कहा गया है। उनके अंडर में आने से हर हमेशा हमें आनंद का अनुभव होता है। जब आनंद का अनुभव होने लगता है तो उस पोजीशन को छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हम नित्य दास है, ये हमारा पोजीशन है। इसमें बहुत आनंद प्राप्त होता है। ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे दर्शाते हैं, कृपया करी कर मोरे पद धूलि सम, तुम्हारा सेवक करो तुम्हारा सेवन। बस प्रभु, आप आपके चरण कमलों के धूलि का एक कण बनाकर, हाँ, बस मैं आपका नित्य सेवा करना चाहता हूँ। तो सनातन सेवक के रूप में मुझे आप स्वीकार करो, मुझे आपकी सेवा में लगा दो। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, और जैसे ये वर्णन करने लगते हैं तो नेचुरल स्वभाव से उनके हृदय में, हाँ, उनके हृदय में एक उत्कंठा जागृत हो जाती है दीनता का, और वो कहने लगते हैं, मुझे कृपा कर कर प्रेमावेश में महामंत्र का कीर्तन करने का सामर्थ्य जाग जाए। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं। पर ये श्लोक का अर्थ जो है ये बहुत सुंदर है। ये जब हम चैतन्य महाप्रभु के इस शिक्षाष्टकम के सभी श्लोकों को ध्यान पूर्वक समझने का अगर प्रयास करेंगे, हम इसके शिक्षाओं को सच्चे मन से अगर समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि मेरा स्वरूप क्या है आध्यात्मिक जगत में। इसका कम से कम झलक तो
हो ही जाता है इस पंचम अवस्था में आने के बाद, कि मेरा स्वरूप क्या है वहां पे, हाँ मेरी सेवा क्या है वहां पे, हाँ मेरा वर्ण क्या है, मेरा रंग क्या है, मेरा नाम क्या है, ये सब कुछ धीरे 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 उजागर होने लगता है। जैसे वटवृक्ष का बीज जो है बहुत छोटा होता है वो बीज, तो वो बीज के अंदर बड़ा पेड़ भी है, असंख्य पत्ते हैं, डालियां है, हाँ, कई प्रकार का बहुत बड़ा स्वरूप इतने छोटे बीज में समावेश है। जैसे ही उसको हम जमीन में बो देते हैं और रोज पानी डालने लगते हैं, तो धीरे 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 उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है, वटवृक्ष का विशाल वटवृक्ष बन जाता है आगे चलकर। ठीक उसी तरह से जब हमें पता चलता है कि मैं दास हूं, किंकर दास हूं भगवान का, जब ये पता चलता है, इसका अनुभव होता है, इसका साक्षात्कार होने लगता है, तो जब जैसे ही साक्षात्कार हो जाता है कि यस मैं भगवान का नित्य दास हूं, एक किंकर दास हूं, इसका साक्षात्कार होता है, तो धीरे 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 सब मैं आध्यात्मिक जगत में कौन हूं, किसके सेवा के अंडर में हूं, कौन मेरे अधिकार है, मेरा नाम क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, या सॉरी मेरा रूप क्या है, मेरा वर्ण क्या है, मेरे कपड़े कौन से हैं, यहां तक कि मेरी सेवा, नित्य सेवा क्या है, यह ऑटोमेटिकली स्फुरित होने लगता है, उजागर होने लगता है, प्रकट होने लगता है। जैसा वटवृक्ष एक छोटे बीज में से प्रकट हो जाता है, उसी तरह से। बट बीज क्या है? मैं नित्य किंकर दास हूं, ये बीज है। तो इस बीज को जब हम भक्ति के जमीन में बो देते हैं और रोज हरिनाम के माध्यम से पानी डालने लगते हैं, तो धीरे धीरे ये वटवृक्ष जैसा प्रकट हो जाता है। उसी तरह से सारे हमारे नित्य जो भी है, सेवाएं कहो, हमारा स्वरूप का, हमारा रूप कहो, हमारा वर्ण कहो, हमारा ड्रेस कहो, पोशाक, हमारा नाम कहो, यह सब प्रकट होने लगता है। तो ऐसी अवस्था में हम भगवान से रो रो कर, आगे कहा गया है, समझ गया ना, आगे क्या कहा गया है? यस, नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा, ये आगे का श्लोक है। तो रोने लगते हैं हम, हे प्रभु आप मुझे किसी तरह से छोड़ मत देना, मुझसे गलती भी हो जाती है तो मुझे थप्पड़ लगाकर आपके चरणों में रखना। इस तरह की बात, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ कहा गया है, व्यक्ति की सिद्ध देह क्या है? यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, व्यक्ति का मतलब भक्त का सिद्ध देह क्या है, कैसा होता है? तो उदाहरण के दौर पर यह समझाया गया, व्रज का जो माधुर्य भाव जो है, ऐसा जो ऐसे ऐसे मतलब इस भाव में जो स्थित भक्त है, वो भक्त किंकर रूप में सिद्ध देह को जब प्राप्त करता है, कैसे? श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, अन्य सारे सेवाओं के माध्यम से शाश्वत रूप को धारण करता है। तब उसे पता चलता है, ओ मैं तो श्रीमती राधिका का एक पाल्य दासी हूं। समझ गया? जो भक्त माधुर्य भाव का सिद्धि को प्राप्त करता है, इस माधुर्य भाव को, तो तब उसे ये पता चलता है, ये मैनिफेस्ट होता है, ये प्रकट होने लगता है,
मैं तो श्रीमती राधा रानी का एक पाल्य दासी हूं। और उसी तरह से मैं सेवा करूंगी, ऐसे भाव प्रकट होने लगता है। एक उदाहरण के स्तर पर दिया है। तो हमारा नित्य जो स्वरूप है, रूप है, नाम है, वर्ण है, सेवाएं है, हमारी जो सेवाएं है, हाँ, तो कुछ अपराध करने के कारण ये सारे चीजों को मतलब हम भूल गए हैं इस भौतिक जगत में आने के उपरांत, और बॉस बनकर बैठने का प्रयास करते हैं। इसीलिए भगवान अनुकंपा करते हैं, कृपा कर कर, मतलब इतनी कृपा करते हैं कि वो अपना दास बनाने का प्रयास करते हैं। सेवा के माध्यम से जैसे जैसे हम सेवा करने लगते हैं, भगवान की कहो या वैष्णव की कहो, सेवा करने लगते हैं तो अपना स्वरूप प्रकट होने लगता है। सिर्फ मैं दास हूं ये बोलकर नहीं चलेगा। ओ मैं तो नित्य किंकर दास हूं, मैं तो नित्य किंकर दास हूं, लेकिन सेवा को अपनाते ही नहीं है कोई भी, तो कैसे हमारे स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे हम? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ, हाँ, रो रो कर कह रहे हैं कि पता नहीं मुझे अनादिकाल से इस भवसागर में मैं गिर पड़ा हूं, लेकिन अब इतने गोते खाने के बाद, ये सब अनुभव लेने के बाद इस भौतिक जगत का, अब मुझे पता चला है प्रभु कि जब तक मैं आपका किंकर दास बनकर सेवा में संलग्न नहीं होऊंगा, तब तक मुझे कैसा ये प्रेम प्राप्त होगा, आपका प्रेम कैसे मुझे प्राप्त होगा। तो ये भगवान स्वयं है, हमें सिखा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, लेकिन वो भक्त के रूप के अवतार में आकर यहाँ पे हमें सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें वापस किस तरह से धाम हम जा सकते हैं। सिर्फ थेरोटिकल मैं दास हूं ये बोलकर नहीं चलेगा, इट शुड बी प्रैक्टिकली अप्लाइड। तभी जाके हमारे हृदय में अपना स्वरूप प्रकट होने लगता है, अपना वर्ण प्रकट होने लगता है, अपना नाम भी क्या है ये समझ में आता है। और उसी तरह से मेरी सेवा भी क्या है, क्योंकि हर एक जीव का स्पेशल सेवा है भगवान का, और हम उसको छोड़ के आए हैं यहाँ पे, और वो सेवा हमारा ऐसा ही राह देख रहा है कब ये जीवात्मा आएगा वापस, और इस सेवा को अपनाएगा। भगवान भी राह देखते हैं। इसलिए कृपा कृपा इतनी कृपा है, मतलब इतने दयालु है भगवान, भक्त के रूप में कृपा करते हैं। कभी कभी मतलब सेवाएं देकर कृपा करते हैं, वैष्णव को भेजकर कृपा करते हैं, अनेक अनेक माध्यम से कृपा करने का भगवान प्रयास करते हैं, क्योंकि बद्ध है जीव, इसे समझ में नहीं आता है। ऐसे समझकर अनेक माध्यम से हम पर कृपा करने का प्रयास करते हैं, और हमें उसे समझना चाहिए। और कैसे हम इस अवस्था को समझ पाएंगे? शुद्ध भाव से हरिनाम का उच्चारण, भक्तों का संग कर कर। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे ये कह रहे हैं, मुझे संग में, भक्तों के संग में संकीर्तन करने का सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो। यस, यहाँ पे कह रहे हो। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सहज दीनता तथा उत्कंठा का, महाप्रभु में सहज दीनता तथा उत्कंठा का उदय हुआ। उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्रेमावेश में महामंत्र का कीर्तन करने के लिए वे उन्हें सामर्थ्य दे, मुझ में वो सामर्थ्य प्राप्त हो, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। तो हमें भी उसी भाव में प्रार्थना करनी चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे हैं, तभी जाके ये स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे, करना तो संभव नहीं है। तो भगवान के नाम के उच्चारण से हमारी बुद्धि जो है शार्प होने लगती है, और हर चीज हमें ठीक ढंग से समझ में आने लगता है। समझिए, सेवा करते रहेंगे तो हम ठीक ढंग से उसे समझ पाते हैं।
और धीरे धीरे ये सारा प्रकटन होने लगता है। तो ये पंचम अवस्था जो है, इसके बाद अब हम बहुत ध्यान पूर्वक रहना चाहिए, ध्यान पूर्वक सेवा करनी चाहिए। अगर तनिक भी हमें बॉसत्व जो है, समझ ना, बॉस का भाव उत्पन्न होता है तो वापस हम गिरने लगते हैं। इस पंचम अवस्था में आने के बाद बहुत ध्यान पूर्वक जप करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं हमको कि हर हमेशा ये समझो किंकर दास हूं, किंकर दास हूं, और सेवा के लिए उत्कंठित हो जाओ। कैसे मुझे किस प्रकार का किसी भी प्रकार का मैं कैसे सेवा को प्राप्त कर सकता हूं। तो सेवा के लिए तड़प होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल है। सिर्फ मैं दास हूं बोलकर नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु यहां बताते हैं। और सेवा के लिए तभी हम उत्कंठित हो जाते हैं, या हमारा ये आसक्ति का भाव है, ये ध्यान में रखो। ये स्टेज जो है आसक्ति का है। यहाँ पे कहा है, देखो चौथे श्लोक में उल्लिखित रुचि के स्तर पर व्यक्ति की अनुरक्ति का पोषण भक्ति के विविध अंगों से, मतलब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चनम, ये सारे अंगों के द्वारा होता है। किंतु जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, वैसे वैसे उसकी आसक्ति अपने प्रीति भाजन कृष्ण पर सीधे केंद्रित होने लगता है। तो यह आसक्ति का स्टेज है। हाँ, जैसे हम देख रहे थे, हाँ, श्रद्धा, हाँ, अधो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, हाँ, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और फिर आसक्ति। आसक्ति के बाद फिर भाव आता है, जिसको हम कल परसों देखेंगे। बट ये पंचम श्लोक जो है, यह आसक्ति के विषय में या आसक्ति के अवस्था का वर्णन करता है। तो जब हम ये किंकर दास समझ में आता है, इस बीज को जब हम समझ जाते हैं, तो सेवा में जब आसक्ति उत्पन्न होने लगती है, तो धीरे धीरे ये प्रकट होने लगता है। बड़े विशाल पेड़ के रूप में, हाँ, हमारा अस्तित्व का प्रकटन होने लगता है। समझ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह आसक्ति की अवस्था है। तो सेवा के लिए तो हमें अपनाना चाहिए। सेवा के बिना दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम इस सेवा को त्याग कर आए हुए हैं। यहाँ पे सेवक छोड़कर हम बॉस बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी सेवा के माध्यम से सेवक समझकर वापस हमें जाना चाहिए, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। समझ रहे? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सावधानी पूर्वक हमें जप करना चाहिए, सावधानी पूर्वक हमें सेवा करनी चाहिए। ये अवस्था प्राप्त होने के बाद ऐसे चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद हमारे आचार्य इसको समझाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि।